बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। होम्योपैथिक के मेरे चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज होम्योपैथिक की जो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है नेट्रम आर्सेनिकम के हवाले से। जो लोग होम्योपैथिक की मेडिसिन्स को जानना चाहते हैं, उसके बारे में जो है वो सीखना चाहते हैं, या वो जो है वो दूसरों को जो है वो इस बारे में बताना चाहते हैं, या अपने घर में यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और इसके साथ साथ आप एलोपैथिक की मेडिसिन्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी अगर आपकी उसमें सामना कर चुके हैं, तो आप जो है वो होम्योपैथिक की मेडिसिन्स को जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिए और उसको इस्तेमाल लाजमी कीजिए। ये ना कि सिर्फ आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देगा, जैसे कि आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं ऐसे ही काम करेगी, बल्कि ये बहुत अच्छा आपकी जो है वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में, आपको हेल्दी रखने में साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है नेट्रम आर्सेनिकम के हवाले से। नेट्रम आर्सेनिकम को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये मेडिसिन किन किन चीज़ों को जो है वो ठीक करती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि होम्योपैथिक में ये जो मेडिसिन है नेट्रम आर्सेनिकम, ये स्पेशली जो है वो क्रॉनिक रेनाइटिस, क्रॉनिक लेरेंजाइटिस या एक्यूट साइनसाइटिस की पेशेंट्स, या फिर एक्यूट कफ हो या ब्रोंकाइटिस की लोग हों, जिनको सर्दी काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो हो रही है, और उस सर्दी की वजह से जो है वो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, और ऐसे केसेस भी हैं जिसमें जो है वो नज़ला बैक साइड पे गले में गिरता है और गले जो हैं वो सोजिश का शिकार हो जाते हैं। उसके लिए वो बहुत अच्छी मेडिसिन्स और गरारे वगैरह भी बहुत करते हैं, लेकिन जो है वो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आप नेट्रम आर्सेनिकम को लाजमी ट्राई कीजिए और फिर हमें फ़ीडबैक भी दीजिए। इसके बारे में जानिए। और ये स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर सोराइसिस की पेशेंट्स हैं तो वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसके एक्शन के बारे में कि इसका एक्शन जो है वो क्या है। तो एक्शन में सबसे पहले रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स के अंदर अगर म्यूकस बनना शुरू हो गया है तो ये उसको ख़त्म करने का काम करती है। साइनस में बन रहा है, साइनस में कंजेशन हो रही है, बार बार पानी बहता है, या आपके पिछले गले में टपक रहा है इसका पानी, तो ये उसको रोकती है। यानी कि रिस्पायरेटरी ट्रैक में ये बहुत अच्छा काम करती है। और अगर वहाँ पे म्यूकस बार बार बन रहा है तो ये उसको रोकने का काम करेगी। तो चलिए चलते हैं, आज हम इस मेडिसिन के साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहले जानते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स में सर दर्द की शिकायत आपको बार बार रहती है। स्पेशली जो फ्रंटल एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और उसमें ऐसा दर्द होता है कि जैसे हमारा दिमाग जो है वो हमारा ब्रेन फ्लोट कर रहा है। सर दर्द दबाने से जो है वो बढ़ता है, और बार बार पानी नाक से निकलता है, नाक में से जो है वो बार बार जो है वो गले तक जो है वो महसूस होता है कि पानी जो है वो अंदर जा रहा है। अगर बीच में नाक कभी कभार सूख भी जाती है, और सूखता है जब नाक, तो बीच में नाक की जो टिप होती है उसमें आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो म्यूकस बार बार बनता है, या पीला रंग का बदबूदार किस्म का पक जाए नाक और उसमें भी म्यूकस बनना शुरू हो जाए, म्यूकस बनने की वजह से वो नाक पक जाए, उसमें दर्द होना शुरू हो जाए, उसमें स्मेल फील होना शुरू हो जाए, तब भी नेट्रम आर्सेनिकम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में रेनाइटिस की जो शिकायत होती है, साइनसाइटिस की जो शिकायत होती है, उसमें भी पपड़ी सी जम जाती है नाक में, तो ये उसके लिए बहुत सी अच्छी मेडिसिन है। इसको लगाना नहीं है, बस इसको यूज़ करना है। इसकी टैबलेट्स को कुछ अर्सा आपने इस्तेमाल करना है। अगर क्रॉनिक है तो 1-2 माह के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं पड़ना पड़ेगा। आप जो है वो दूसरी इसकी साइन एंड सिम्टम्स में आ जाता है आँखों का, कि आँखों में पानी बहुत ज़्यादा बहता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों की पलकों में इन्फेक्शन हो जाता है। जब हम सो के उठते हैं तो सुबह उठते ही हमारी जो आँखें होती हैं वो जुड़
सी जाती हैं, गंद सा म्यूकस आँखों में बहुत ज़्यादा निकलता है। इसमें मैं मेन चीज़ भी ये बताती चलूँ कि म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है। तो म्यूकस जब ज़्यादा बनता है तो वो नाक हो, कान हो, गला हो, आपके किसी भी पार्ट में अगर म्यूकस ज़्यादा बन रहा है, स्पेशली आइज़ में भी, तो ये बहुत जो है वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। आप पानी की छींटे लगाते हैं तो तब जाके जो है वो आँखों की जो गंद होता है वो साफ़ होता है। उसके लिए भी नेट्रम आर्सेनिकम बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा गले में लैरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस हो जाना गले में हो जाता है और उस वजह से गले में सोजिश भी हो जाती है। ये जो पानी टपकता है गले में बार बार, उसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये उस प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। इसके अलावा गले को अगर आप देखेंगे तो अंदर से बिल्कुल लाल हुए हुए होंगे, आपको ये निशानी नज़र आएगी। तो आप नेट्रम आर्सेनिकम को लाजमी इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत अच्छी मेडिसिन रहेगी। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स मिला के देख लीजिए। अगर आपको ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं या किसी पेशेंट में आप अगर देखते हैं तो इसको ज़रूर जो है वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा लंग्स के लिए जो है वो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। लंग्स में अगर आपको साइन एंड सिम्टम्स ये नज़र आते हैं कि जो भी कफ़ निकलती है, ये खांसी होती है काफ़ी महीनों से, तो आपको नज़र आएगा कि बलगम जो है ना वो पीले रंग का है। बच्चों में ख़ास तौर पे कफ़ बहुत ज़्यादा बनती रहती है, आवाज़ जैसे जो है वो सीटी की तरह निकलती है, कफ़ जो है वो पीला निकल कर आता है। इसके अलावा 7 नंबर पे जो साइन एंड सिम्टम मैं कहूँगी वो है कफ़ की, तो मैंने आपको बता दी। इस स्किन के हवाले से, स्किन जो है उसके ऊपर जो है वो पपड़ी सी बनती है, पीले रंग की उतरती रहती है, ड्राई हो जाती है स्किन और ख़ारिश करने से वो पीली पीली सी जो होती है वो निकलती रहती है और फिर स्किन लाल हो जाती है, जलन करती है। तो वो आप नेट्रम आर्सेनिकम का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। स्किन के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है। बच्चों के लिए जो है वो 6x पोटेंसी है, 6x पोटेंसी है और 6x पोटेंसी आपने 2 बूंद लेनी है, जो है वो एक बार सुबह लेनी है, एक बार शाम को लेनी है। और बड़ों के लिए जो है वो आपने 30 CH पोटेंसी में लेनी है मेडिसिन। 2 ड्रॉप्स इसके सुबह लेने हैं और 2 ड्रॉप्स इसके शाम में लेने हैं, ठीक है। और इसके अलावा साइनसाइटिस, एक्यूट साइनसाइटिस है, उसकी वजह से अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो आप नेट्रम आर्सेनिकम जो है वो 2 ड्रॉप्स सुबह लेंगे, 2 ड्रॉप्स शाम को लेंगे। ये अगर आपको क्रॉनिक है तो आप इसको 2 मंथ्स तक जो है वो ले के देखें तो आपका 1 महीने में तो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन अगर एक्यूट कंडीशन में आपको सर दर्द हो रहा है तो आपका 3 से 4 दिनों में जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक्यूट रहनाइटिस है आपको, तो 30 CH पोटेंसी में आप लेंगे, 2 ड्रॉप्स सुबह लेंगे, 2 ड्रॉप्स शाम को लेंगे, 3 टाइम्स आपने दिन में लेनी है और 1 से 2 माह इसका इस्तेमाल करना है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक्यूट कंडीशन में भी आपकी यही है कि आप 1 से 2 माह तक इस्तेमाल करके देखें, आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, बार बार आपको नहीं शिकायत होगी। इसके अलावा एक्यूट साइनसाइटिस में भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप जो है वो 2 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा लें, आपको 3-4 दिन में फ़र्क महसूस होने लगेगा। लेकिन आप छोड़िए मत इसको, आप इसको कंटिन्यू रखिए और 3 से 4 महीने तक आप इसको लाजमी कंटिन्यू कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, कफ़ है, तो उसमें भी आपने सुबह और शाम जो है वो 2-2 ड्रॉप्स आपने लेने हैं और जिससे जो है वो आपकी 1-2 माह में जो है वो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह सोराइसिस स्किन की अगर कोई प्रॉब्लम है तो 2 बूंद आपने सुबह लेनी है, 2 बूंद आपने शाम को लेने हैं। इसी तरह 3 से 4 माह आपने लगातार इसका इस्तेमाल करके देखना है। और अगर आपको कोई भी मेडिसिन में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है कि कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, तो वो आप लाजमी पूछिए, मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूँगी। और इसके अलावा इस होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत जो है वो रहनाइटिस के हवाले से, साइनसाइटिस के हवाले से, चाहे वो क्रॉनिक हो या पुरानी कफ हो, पुरानी से पुरानी कफ़ क्यों ना हो, ये उसका बहुत बेहतरीन इलाज करता है। जैसे कि मैं इसकी पूरी डिटेल बता चुकी हूँ, इसके साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से भी और इसके एक्शन के हवाले से भी किस तरह से काम करती है। और नेट्रम आर्सेनिकम जो है वो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, इसकी छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं वो आप लेके रख सकते हैं और और आप 2 ड्रॉप्स जो हैं वो बच्चों के मुंह में आप डायरेक्ट टंग पे भी डाल के
आप इस्तेमाल करा सकते हैं। आप पानी में बेशक मिक्स ना करें, डायरेक्ट टंग के ऊपर आप दिन में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा आप ले लें तो आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को आपको लाल रंग का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको ज़रूर क्लिक कीजिए। आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, हर मेडिसिन के हवाले से जो भी मालूमात होगी वो आपको मिलती रहेगी। और इसी तरह से अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे जो है वो बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिलता रहेगा। आपको जिस मेडिसिन के बारे में भी जानना है वो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको उस मेडिसिन के हवाले से सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको बताऊंगी और अपना एक्सपीरियंस जो भी होगा कि इससे कितने पेशेंट्स ठीक हुए हैं और अभी तक कितनी जो है वो बच्चों में कितना अच्छा रिज़ल्ट रहा है, बड़ों में कितना अच्छा रिज़ल्ट रहा है, वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। और इसी तरीके से आप मेरे चैनल के नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे भी बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन वक्तन फ़वक्तन मिलता रहे, मेरी हर आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता रहे। और अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपना और बड़ों का बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।